नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ये 25 प्रश्नों का वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मूलतः सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। ये कथन किसका है, ये किसने कहा था? तो भारतीय संविधान मूलतः सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, ये कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। दूसरा क्वेश्चन है, अब तक प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? अब तक प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, जो आगे इसका प्रश्न भी है कि कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो प्रस्तावना अब तक कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द जोड़े गए हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया? तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग, इसमें लोग हो गए। दूसरा है नागरिक, व्यक्ति, ये तीनों शब्द जोड़े गए। महिला शब्द का प्रस्तावना में कोई कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। तो लोग, नागरिक, व्यक्ति, ये तीनों शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है, लेकिन महिला शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में कहीं भी नहीं किया गया। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, तो याद रखें, पूरी प्रस्तावना को याद करना है आपको। चौथा प्रश्न है, प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार किसे है? तो प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद प्रस्तावना में अधिकार संशोधन करने का अधिकार रखती है, लेकिन मूल ढांचे, जो संविधान का मूल ढांचा है, संविधान की मूल थीम है, उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, वह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो उस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो 3 शब्द जोड़े गए। कितने बार संशोधन हुआ? एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। छठवां क्वेश्चन है, आर्थिक समानता को किस क्रांति से लिया गया है? तो अपनी जो प्रस्तावना है उसमें आर्थिक समानता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, उसमें आर्थिक समानता भी है। तो वो कौन सी क्रांति से लिया गया है? वो क्रांति है रूस की क्रांति से लिया गया है। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, ये इसमें समता है। तो जो आर्थिक समानता अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये बात की गई है। तो उसमें जो आर्थिक है वो बात कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। 7वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा शैली किस संविधान से ली गई है? तो भाषा शैली होता है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। 9वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना किसका अंग नहीं है? संविधान का अंग नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब कहा गया? तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो ये हुआ था बेरूबारी यूनियन वाद हुआ था 1960 में। उसमें ये कहा गया था सर्वोच्च न्यायालय ने कि संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है। तो बेरूबारी वाद कब हुआ था? 1960 में। उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 10वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, गहना है। ये बात किसने कही? तो ठाकुरदास भार्गव ने। 11वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया। तो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे जो 12वां क्वेश्चन है इससे संबंधित है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का दार्शनिक जनक किसे कहा गया है? तो उसका दार्शनिक जनक किसे कहा गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दार्शनिक जनक कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को रखा था, वही थीम, जो उद्देश्य प्रस्ताव की थीम है, वही प्रस्तावना है। इसलिए दार्शनिक जनक किसे कहा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
13वां क्वेश्चन है उद्देशिका, जो उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका को संविधान निर्मात्री सभा, जो संविधान की निर्मात्री सभा है, ने अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया? तो अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था 17 अक्टूबर 1948 को, जो उद्देशिका है उसको स्वीकार किया गया। आगे 14वां क्वेश्चन है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, जो आइडेंटिटी कार्ड है, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? पालकीवाल, एन पालकीवाल ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है संविधान की प्रस्तावना। एन पालकीवाल ने ये बात कही है। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो वो कौन है? संविधान की उद्देशिका जो संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। तो प्रस्तावना को पढ़ने से आपको लग जाएगा कि संविधान में क्या क्या बातें हो सकती है, तो वो अपन को कहाँ से मिलेगा उसका प्रतिबिंब? वो है संविधान की उद्देशिका, संविधान के प्रस्तावना से। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था? के एम मुंशी ने क्या कहा था? प्रस्तावना की इसको जन्म कुंडली कहा था। अठारहवां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? वो है संविधान की प्रस्तावना। विधान की प्रस्तावना नहीं है, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाता है। 19वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो वो है धार्मिक न्याय। कौन सी न्याय? धार्मिक न्याय इसमें उल्लेखित नहीं है। 3 प्रकार की न्याय उल्लेखित है, वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय इसमें उल्लेखित नहीं है। 20वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, वो है आर्थिक स्वतंत्रता। कौन सी? आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता आपको मिलेगी, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख उसमें प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं है? वह लोक कल्याणकारी, लोक कल्याण। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों शब्द है, लेकिन लोक कल्याण की बात इसमें नहीं कही गई नहीं है, उसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन निहित जरूर है। 22वां क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? वह है पंथ निरपेक्ष का बात क्या करता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, जो भारत है उसका कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को माना जाता है, राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देगा। 23वां क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। 24वां क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है जिसका अर्थ क्या है? ऑप्शन के आधार पर बताना है, ऑप्शन के आधार पर आंसर होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं बनते, वो क्या होते हैं जनता के अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के, उनसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए भारत एक क्या है? गणतंत्र है। 25वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो वह एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 25 क्वेश्चन है प्रस्तावना से संबंधित, इनको अच्छे से देखें, बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर प्रस्तावना के बारे में कुछ समझना है तो
पीछे वीडियो दिया हुआ है, अपने चैनल पे मिल जाएंगे आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर इन प्रस्तावना को पढ़ें, देखें। मैं प्रस्तावना को एक बार बोल देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब की में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको मैंने एक बार बोल दिया है। तथा आपको इस वीडियो, इस पर्सन से जो ये 25% दिए हैं, इनका PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और वो भी आपको, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से PDF प्राप्त करें और इसको अच्छे से देखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो आपको मिल सके और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।